हेलो बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 में सिंपल इंटरेस्ट। क्या क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 में सिंपल इंटरेस्ट? तो बोलोगे भाई कि क्लास 7th में चैप्टर नंबर 7 सिंपल इंटरेस्ट कोई है ही नहीं सर। क्लास 7th में चैप्टर नंबर 7 अपना कंपेयरिंग क्वांटिटी है, आप ऐसा बोलोगे। लेकिन मेरे भाई क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 में कंपेयरिंग क्वांटिटी ही है। चैप्टर का जो नाम है वो कंपेयरिंग क्वांटिटी है, लेकिन कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर 3 टॉपिक हैं। एक है अपना परसेंटेज, दूसरा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो जो तीसरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक बात बता दें, अभी ये जो अपना लेक्चर है, ये अपना लेक्चर नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर नंबर 1 हमने रिकॉर्ड करके डाल दिया है चैनल पे। आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और मेरे भाई एक और बात बता दें कि लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ये जो यहाँ पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है, ये सब के बारे में हमने बता रखा है, डिटेल में बता रखा है, अच्छे से बता रखा है, ठीक है। वो लेक्चर आप कर लो, उसके बाद आप ये करो तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल में क्या चल रहा है, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या है भाई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। क्या करना है हमें? फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो क्या निकालना है हमको? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। एक तो हमें ए फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब क्वेश्चन में ए बी सी डी चारों क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और दूसरा क्या हमारा बोला है? अमाउंट। अमाउंट बोले तो ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर में ए क्या है? पी इज इक्वल टू रुपीज 6400, आर इज इक्वल टू 6% एंड टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो मेरे भाई अब आप सोचोगे कि P क्या है, R क्या है, T क्या है। तो P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट है, T हमारा टाइम है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा रखा, ठीक है। तो आप वहां से देख लेना। अब इसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो भी हमने आपको बता रखा है। अमाउंट है तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो भी हमने आपको बता रखा है, और यहाँ भी हम आपको बता देंगे, आप देखते चलो। चलो P इज इक्वल टू, हमारा पहले क्वेश्चन में ए में क्या है? P इज इक्वल टू ₹6400, R इज इक्वल टू 6%, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अब देखो पहला क्या हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमने क्या फार्मूला आपको बताया था? फार्मूला क्या बताया था और क्या होता है वो भी देख लो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। बोले तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब जहां जो जो हमारा है, जो जो वैल्यूज है, उस सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है। तो P हमारा क्या है? 6400। अब इसके बाद मल्टीप्लाई। अब बोलो आर, आर हमारा क्या है? 6%। तो बोले यहाँ पे 6% ऐसे लिखे? तो नहीं मेरे भाई, ये परसेंटेज हमें नहीं लिखना है, बस ये जो वैल्यू हमारा 6 है वो लिखना है। और उसके बाद हमारा क्या है? टाइम टी। टी हमारा क्या है? 2 ईयर्स। तो क्या कैसे लिखे? इसको 2 लिख दो जो कि, तो उसके बाद नीचे क्या है? 100, तो 100 लिख दो। अब इसके बाद सोल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा? नीचे नीचे 2 जीरो है, और 64 के बाद 2 जीरो, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया हमारा ऊपर? 64 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो अपना क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो 64, अब देखो 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो 64 में 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा? 8 12 4 6 8 6 7, यानी क्या आ गया हमारा? 768। ये क्या आ गया हमारा? ए रुपीज। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी बोले तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹768। ये हमारा पहले इसका आंसर आ चुका है, इतना आसान है। अब दूसरा निकालना अमाउंट, ठीक है मेरे भाई। तो अमाउंट हम यहाँ पे निकाल देना। अमाउंट, अमाउंट और अमाउंट इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला आपको बताया था, प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल जो है अपना ये और सिंपल इंटरेस्ट जो ए आया, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो अपना अमाउंट निकलेगा। तो प्रिंसिपल क्या है अपना 6400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई 768। अब इसको प्लस करो तो 8 का 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 0 6 और 7 प्लस 4 11 और 6 और 1 7। तो इतना आ गया हमारा, ए आ गया अमाउंट और ये आंसर है। अमाउंट इज इक्वल टू, ये दूसरा आंसर आ चुका है। ठीक है, आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अब तब तक हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हम लोग यहाँ पे लिख दें। दूसरा सवाल हमारा क्या है, बी में P इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹2650, रेट दिया हुआ है मेरे भाई 8% और टाइम दिया हुआ है ऐसे 2/2। भाई तो इसको कैसे करें यार, यहाँ तो हमें टाइम ऐसे दिया है ईयर्स। तो मेरे भाई ये जो टाइम है इसको पहले चेंज कर दो। ऐसा दिया है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको नॉर्मल में बदल दो। तो क्या लिखेंगे 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1/2, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 ईयर। ठीक है, और यही वैल्यू हम लोग टाइम के जगह पे रख देंगे। तो ऐसा इज इक्वल टू हमने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था, P × R × T/100। P इज इक्वल टू हमारा क्या है 2650, R हमारा क्या है 8, टाइम हमारा क्या है 5/2, नीचे क्या 100। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, अब इसके बाद इसको ऐसे लिखो 2650 × 8 × 5 अपॉन 100 × 2। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ये जो नीचे 5/2 है वो अपना ये नीचे वाला 2 100 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इससे एक जीरो से एक जीरो, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, अब 2 2 जा 4, तो अब हमारा क्या बच गया 265 × 2, और इतने बराबर जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 26 कितना है 265 × 2, 5 2 जा 10, 1 हो गया यहाँ पे, और 6 6 2 जा 12, 12 और 1 13, 1 2 2 2 जा 4 और 1 5, यानी 530। ये क्या आ गया अपना, ये अपना आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ गया 530 रुपीज। ये आ गया अपना दूसरे वाले बी वाले का सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद क्या निकालना है इसी में अमाउंट, क्या निकालना हमें अमाउंट। और अमाउंट निकालने का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल है अपना 2650 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 530। तो हम लोग इसको मिटा दो यार, बड़ा सर दर्द कर रहा है यहाँ पे। ऐसे 2650 प्लस 530, इसको प्लस कर दो, 0 का 0 1, 6 5 11 1 2 1 3, यानी अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया 3180 रुपीज। अच्छे से लिखो, ए इज इक्वल टू ₹3180, ये आ गया आंसर। ठीक है, बी का हो गया। अब अपना सी रहा, अब ये मिटा देते हैं भाई अच्छे से, और सी का करते हैं हम लोग सवाल। सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी में हमारा क्या दिया P इज इक्वल टू ₹150, R दिया हुआ है 12%, T दिया हुआ है 3 ईयर्स 3 मंथ। ठीक है, अब इधर भी मिटा लो, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देते हैं मंथ। तो भाई अभी तक तो टाइम ऐसे दे रहा था 2 ईयर्स और ऐसे ही है, अब यहाँ क्या 3 ईयर भी लिखा और 3 मंथ भी लिखा है। तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ, तो इसको सॉल्व करने का तरीका T इज इक्वल टू 3 ईयर्स और 3 मंथ दिया हुआ है। तो ये जो मंथ है ना 3 मंथ, इसको क्या कर दो मंथ को ईयर में बदल दो। तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रहेगा उसको 12 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया ईयर्स में, तो कितने बार में 4 जा कटेगा, यानी 1/4 ईयर। अब इसके बाद क्या करो, ये जो 3 है ना
उसमें इसको प्लस कर दो, या फिर ऐसे लिख दो 3 years 1/4 years, ऐसे हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसको बदल दिया हमने, तो इसको ऐसा लिख दो डायरेक्ट 3 1/4। कैसे, 3 को यहाँ लिख दो और 1/4 को यहाँ लिख दो और यहाँ ईयर्स लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें इसको हम लोग, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हमारा टाइम इज इक्वल टू क्या निकल गया, टाइम इज इक्वल टू निकल गया 3 1/4 ईयर्स। अब देखो इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा बी में था, क्या, टाइम इज इक्वल टू 2 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसे भी हम लोग नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 + 1/4, यानी कि 3 4 जा 12, 12 + 1/4 यानी 13/4 ईयर्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग मिटा दें। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमने क्या सीखा था, P × R × T अपॉन 100। हाँ, तो P हमारा क्या है भाई 1500 मल्टीप्लाई R हमारा 12 है, T हमारा क्या आ गया 13/4 अपॉन 100। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख दो 1500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 4 3 जा 12, तो अंदर क्या बच गया 15 × 3 × 13। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो 15 3 जा क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 13, तो 45 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 1 और 4 3 जा 12 और 13 और यहाँ 5 और 4 5 8 5 5 8 5। तो ये जो आया अपना क्या आया, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये अपना आंसर। ठीक है, आप बोलो कि आपने इधर लिख दिया, अरे भाई ऐसा ही को यहाँ लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद इधर मिटा दो। अब हमें क्या निकालना है इसी में, दूसरा अमाउंट। अमाउंट और अमाउंट इज इक्वल टू हमने आपको क्या सिखाया था, अमाउंट इज इक्वल टू सिखाया है P + SI सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 1500 1500, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 585 585। अब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 का 5 8 का 8 5 5 10 और 1 1 2, इतने आ गया, इसके आगे रुपीस, और ये अपना क्या हो गया अमाउंट, ये हो गया इसका भी एक आंसर। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, क्या डी। अब डी को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको मिटा रहे हैं अब हम। डी में हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹9600, आर दिया हुआ है 7 मिक्स फ्रैक्शन में 7 1/2%, टाइम दिया हुआ 5 मंथ, यहाँ तो ईयर और मंथ दोनों दिया था लेकिन यहाँ मंथ दे रहा है, और रेट यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेट को जो अपना क्या दिया मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिख देंगे परसेंटेज देव करते हो रहने दो ऐसे ही, और यहाँ ऐसे लिख दो 7 × 2 + 1/2, तो इसको क्या लिख दें 14 + 1/2 यानी कि 15/2%, ये अपना आर इज इक्वल टू हुआ। और दूसरा अपना टाइम इज इक्वल टू 5 मंथ दिया हुआ है, तो अगर मंथ में टाइम दे दिया जाए तो उसको हम लोग ईयर्स में बदल देंगे, काहे में बदलेंगे ईयर्स में। और अगर हमारा मंथ से ईयर्स में बदलने का हमारा मेथड क्या है, तो जितना हमारा मंथ दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड कर दो, अपने काहे में बदल जाएगा वो ईयर्स में बदल जाएगा, और यहाँ ईयर्स में लिख दो। अब मेरे भाई देखो 5 और 12 एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा, तो ये टाइम ज्यों करते हो रहने दो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अपना r इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको मिटाओ और r को हम यहीं पे लिख देते हैं 15/2%, ये अपना r इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बाद मेरे भाई टाइम हमारा ये आ गया, तो टाइम को भी हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, टाइम को 5/12 ईयर्स। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपना जगह कम पड़ जाता है यार, सॉल्व करने में बहुत हाउस पौच हो जाता है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100 होता है मेरे भाई। ठीक है, तो P हमारा क्या है 9600 मल्टीप्लाई R हमारा क्या है 15/2
मल्टीप्लाई टी हमारा क्या है 5/12 और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा 100। अब भाई क्या करें हम लोग, इसको पहले 9600 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई ये जो 2 है उसको नीचे लिखो और ये जो 12 है उसको नीचे लिखो। अब इसके बाद देखो कट रहा है क्या कोई, हाँ कट रहा है, ये 2 0 से 2 0। अब उसके बाद 12 8 जा 96 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया यहाँ 4 15 और 5, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये रुपीज में 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 5 तो 65 जा 300। एक किसके बराबर आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ए है भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा निकल चुका है। अब इसी में क्या निकलना हमारा अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई 9600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 300। तो प्लस करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रुपीज 9900। ये क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ये दूसरा आंसर आ गया। ये हमारा चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे।